प्रभु का नाम प्रेम ही भजन, तन तो मंदिर है हृदय वृंदावन। वृंदावन में है बसे श्री राधिका किशन, तन तो मंदिर है हृदय वृंदावन। जीवन में प्रेम आ जाए, प्रेम ही तो पूजा है, प्रेम ही कर्म है, प्रेम ही धर्म है। लेकिन कौन सा प्रेम? वो विशुद्ध प्रेम, वो निष्काम प्रेम। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। कामना को त्याग भक्ति राह पे तू चल, कामना को त्याग भक्ति राह पे तू चल। वासना में क्यों जले आरती का जल, आत्मा मरे नहीं हो, आत्मा मरे नहीं, तन कहो निधन, चल तो मंदिर है हृदय वृंदावन। वृंदावन में है बसे श्री राधिका किशन, कल तो मंदिर है हृदय वृंदावन। जन्म और मरण शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाओ, आत्मस्वरूप की अनुभूति करो, न सुख का अनुभव होगा और न दुख सताएगा। सुख और दुख से उपरत होकर जीवन का शाश्वत आनंद आप लोग अनुभूत करेंगे। जग तो अंधकार है, इससे तू निकल, जग तो अंधकार है, इससे तू निकल। ज्ञान का प्रकाश कर मोड़ तू संभल, राधा कृष्ण के चरण हो, राधा कृष्ण के चरण में नित्य कर नमन, तन तो मंदिर है हृदय वृंदावन। वृंदावन में है बसे श्री राधिका किशन, तन तो मंदिर है हृदय वृंदावन।
वृंदावन, हृदय वृंदावन। तन मंदिर हृदय वृंदावन, ये देह देवालय बन जाए, जीवन का शाश्वत आनंद इसी में है। हम लोग तो वृंदावन में ही हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा और धीरे बोलो ना। ये सुई का कांटा बड़ी जल्दी भागता है, इसकी गति कभी रुकने वाली नहीं, कालचक्र है। चलिए संक्षिप्त रूप में आगे बढ़ेंगे। अब चूंकि आज प्रथम दिवस, कलश यात्रा, शोभा यात्रा, फिर हमारे मलुकपीठ वाले महर्षि भी पधारे, उनका भी आशीर्वाद। अब संक्षिप्त रूप में आगे बढ़ेंगे। भक्ति महारानी ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। देवर्षि नारद जी ने सज्जनों ज्ञान के कान पर, वैराग्य के कान पर गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता के वेदों के पाठ सुनाए। अब आंखें तो खुलती लेकिन पुनः मूर्छा अवस्था में। भक्ति महारानी ने कहा, आप कोई समाधान कीजिए, मुझे कैसे सुख मिले। देवर्षि नारद जी ने या भक्ति महारानी को, देवी आप तो भगवान की प्रिया हो, तुम तो प्रिया, आप अपने स्वरूप को विस्मृत मत कीजिए। त्वया हूतस्तु भगवान, आप चाहे जाति से नीच क्यों ना हो, कोई क्यों ना हो, आप जिस हृदय में विराज जाती हैं, स्वयं भगवान उसके हृदय में चले आते हैं। आप अपने स्वरूप को मत भूलिए। मैं आपके लिए अवश्य कोई ना कोई उपाय, कोई समाधान। बड़े बड़े विदज्ञ संत महापुरुष योगी महामुनियों के पास देवर्षि नारद, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुकादि। नारद, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। वो सत्कर्म कौन सा, जिस आकाशवाणी ने आदेश किया सत्कर्म करने के लिए, वो कौन सा सत्कर्म है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा, वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा है, वही ज्ञान यज्ञ है। आप चिंता ना करें, भक्ति ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर के हरिक्षेत्र हरिद्वार आनंद नाम के घाट पर पधारें। हम वहां श्रीमद् भागवत का गुणगान करेंगे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सज्जनों आनंद नाम के घाट पर हरिद्वार पहुंचे, आसन पर विराजे। नारद जी यहां से भक्ति ज्ञान और वैराग्य को, बड़े बड़े मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्माओं की चारों ओर भीड़ लग गई और यहां भक्ति सत्र आरंभ हो गया। सनत कुमारों ने आज श्रीमद् भागवत का गुणगान गाते हुए, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समश्रे। ये भागवत की ऐसी कथा है, सदा सेव्या, नित्य रूप से इसका सेवन करना चाहिए। बच्चों को बाहर करो। बच्चों का तो स्वभाव होता ही है, जैसे आप लोग औषधि का सेवन, दवा का सेवन करते हैं। डॉक्टर साहब लिखते हैं भाई ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, ये आपको दवा लेनी है नियम से। ऐसे ही श्रीमद् भागवत के लिए कह रहे हैं, सदा सेव्या। ऐसा नहीं
सावन के महीने में सुन ली हमने यहां वृंदावन आकर, अब राधे राधे 1 साल की छुट्टी हो गई। नहीं नहीं, अरे घर जाओ तो भागवत पोथी को ले जाओ, और ले जाने के बाद घर के मंदिर में चौकी पर विराजमान कर दो। और ज्यादा नहीं, श्लोकार्धम श्लोकपादम, महाराज समय नहीं है, 1 श्लोक आधा श्लोक पाठ कर लो ना, क्या बिगड़ जाएगा। यदि आपने भागवत जी के आधे श्लोक का भी पाठ कर लिया तो राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का जो फल है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसी महिमा है भागवत की। अरे यहां तक लिखा है, जिस घर में चौकी के ऊपर भागवत जी विराजमान है और कहीं आपने चंदन तुलसी का 1 पत्ता चढ़ा दिया और आपने दीनहीन होकर प्रणाम कर लिया, तो परिणाम क्या होगा? बोले आपका घर तीर्थ बन जाएगा। तत्ग्रहम तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। उस घर में बसने वाले जितने भी पाप हैं, दोष हैं, आजकल हम लोग वास्तु दोष के लिए इधर उधर भटकते हैं। वास्तु दोष है, फलाना दोष है, ढिकाना दोष है। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। अरे भागवत जी को विराजमान करो, नित्य पाठ करो, चंदन चढ़ाओ, तुलसी चढ़ाओ, सारे दोषों से मुक्ति मिल जाएगी, पाप मुक्त हो जाएंगे, ताप मुक्त हो जाएंगे। आप विश्वास मानिए, आपका घर तीर्थ बन जाएगा, आपका घर पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, सदा सेव्य। और क्या मिलेगा? बोले हरिश्चित्तम समश्रय। जब हम भागवत की कथा सुनते हैं अथवा पाठ करते हैं तो विश्वास मानिए उतनी देर भगवान श्री हरि हमारे चित्त में, हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। देवर्षि नारद जी के आगे सनत कुमारों ने ऐसी भागवत की महिमा सुनाई है। शौनक, ये भागवत जी की तो ऐसी महिमा है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कैसे भी पापी हो, पापात्मा हो, कैसे भी क्रोधी हो, कैसे भी दुराचारी हो, कैसे भी विमार्गी हो, कैसे भी कुटिल हो, कैसे भी कामी हो, किसी को ब्रह्म हत्या भी लग गई हो, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। एक बार बैठ करके भागवत जी की शरण में कथा का श्रवण कर लें, भागवत जी की शरण में आ जाएं, निष्पाप हो जाते हैं, निष्पाप हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या जनित पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। हाँ, मिली है क्या किसी को? मिली। किसको? धुंधकारी को। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। अनेकों बार सुनी होगी धुंधकारी की कथा। कौन है धुंधकारी? कौन है आत्मदेव और कौन है धुंधली? प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाले एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, गृहस्थ आश्रम में जिनकी पत्नी है, नाम है धुंधली। ये आत्मदेव कौन है? बोले हम सब, ये जीवात्मा ही तो आत्मदेव है। जिसने अपने देह को देवालय बना लिया, अपनी आत्मा को देवालय बना लिया, वही तो आत्मदेव है। जो अपनी आत्मा में रमण करता है वही तो आत्मदेव है, जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है। लेकिन ऐसे नित्य शुद्ध बुद्ध जीवात्मा जो आत्मदेव हैं, उनके गृहस्थ आश्रम में कौन है? पत्नी। नाम क्या है? धुंधुली। ये धुंधुली का परिचय आपको करा दूं। ये धुंधुली कैसी है? धुंध है मति जिसकी, असत बुद्धि, यही परिचय है। कृपण है और जब होता है क्लेश करती है।
जिस परिवार में, जिस घर में स्त्री का ये स्वभाव हो, एक तो कृपण हो, कंजूस हो। पुरुष कंजूस हो जाए बात अलग है, प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन माताओं को कभी भी कृपण नहीं होना चाहिए। हाँ, ये माताएं तो, देवियां तो उदारता की साकार मूर्ति हैं। इनको तो उदारता से, उदार भाव से, दोनों हाथों से केवल देना है, केवल लुटाना है। तभी तो ये धर्म पत्नी कहलाती हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। धर्म पति नहीं कहलाते। कोई कहता है क्या ये हमारे धर्म पति हैं, लेकिन आपसे जब पूछा जाता है ये कौन है, ये धर्म पत्नी है। क्यों? जो स्वयं भी धर्म का पालन करें और अपने पति को भी धर्म के मार्ग पर ले जाएं, वो कौन है? धर्म पत्नी। स्त्रियों को चाहिए गृहस्थाश्रम के बीच धर्म पत्नी बनकर के रहें, लक्ष्मी के स्वरूप में रहें, कृपण ना हो, कभी कंजूस ना बने, कलह प्रिय ना हो, असत बुद्धि ना हो उनके जीवन में। ये धुंधुली के पास सारे गुण हैं, लेकिन पुत्र का अभाव, संतान का अभाव। एक दिन आत्मदेव बड़े उदास हुए। सोचा गृहस्थ आश्रम में पुत्र सुख नहीं, संतान सुख नहीं, किस काम का। और तुरंत ऐसा आज वैराग्य हुआ, चल दिए कुटिया से बाहर। सोचा कि देह का अवसान कर दिया जाए। पहुंच गए सरोवर के तट पर। मन में सोचा सरोवर का गहरा जल है, कूदूंगा, प्राण अब निकल जाएंगे। अब जैसे ही कूदने को हुए, इतने में उसी सरोवर के तट पर एक महात्मा जी ने देखा, ए विप्रदेव, ये तुम क्या कर रहे थे? कौन हो तुम? क्या परिचय है तुम्हारा? आत्मदेव ब्राह्मण ने अपना परिचय सब दिया। मेरा नाम आत्मदेव है। नाम तुम्हारा आत्मदेव, और इतनी बड़ी भूल कर रहे थे तुम, आत्महत्या करने चले थे तुम, तुमको लाज नहीं आती? नाम है आत्मदेव। महाराज आप मेरे को उपदेश मत कीजिए। ये पीछे बच्चों को जो नीचे बैठाए, आप मेरे को केवल उपदेश कर रहे हैं। ऐसा गृहस्थ आश्रम किस काम का? सारी व्यथा को सुनाया महाराज। अब जो महात्मा जी ने सुना, अच्छा बेटे के लिए रो रहे हो, संतान के लिए दुखी हो, कहती हो मैं अभागा हूं। अरे ओ विप्रदेव, ब्राह्मण देव, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे। न 60,000 पुत्रों ने अपने पिता को सुख दिया, और अंग महाराज का तो एक ही बेटा था, नाम था बेन। न एक बेटे ने पिता को सुख दिया, न 60,000 पुत्रों ने सुख दिया। असारक खल संसार। क्यों दुखी होते हो? और फिर तुम्हारी मस्तक की रेखाएं कह रही हैं 7 जन्मों तक संतान योग नहीं है, और तुम रो रहे हो। इतना सुनते ही आज मन में सोचा, इतना बड़ा अभागा, आज आप मेरे को मत रोकिए, आपकी आंखों के आगे प्राणांत करता हूं। और तुरंत जो कूदने को हुआ, महात्मा जी ने देखा कि तो सच में आत्महत्या करने को।